हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक के बारे में। यह श्लोक ध्यान योग का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के लिए सही आसन और मन की स्थिति बता रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हैं और अपने जीवन में शांति और एकाग्रता लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम श्लोक पे ध्यान देंगे। तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये। अर्थात उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र कर और चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, यह श्लोक ध्यान योग के अनुक्रम में आता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने ध्यान योग के लिए उचित स्थान और आसन की व्यवस्था बताए थे। अब वे बता रहे हैं कि उस आसन पर बैठने के बाद क्या करना चाहिए। पहला, एकाग्र मन। सबसे पहले मन को एकाग्र करना आवश्यक है, क्योंकि मन चंचल है, वो हर दिशा में भागता है। उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना ध्यान योग की पहली शर्त है। दूसरा, चित्त और इंद्रियों का नियंत्रण। केवल मन को रोकना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी बाहरी विषयों की ओर खींचती है। इसीलिए चित्त और इंद्रियों को भी नियंत्रण करना आवश्यक है। तीसरा, आत्मशुद्धि। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के युग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा शत्रु डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का दबाव, इन सब के बीच हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण हजारों साल पहले ये बात समझा गए थे कि बिना एकाग्रता के कोई भी साधना संभव नहीं है। इसीलिए जब आप ध्यान में बैठिए तब अपने मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित करिए, चाहे वह आपकी सांस हो, कोई मंत्र की जाप हो या कोई दीप की ज्योति जो आपके सामने पड़ी हो और उसकी लौ आपके माथे पे चमक रही हो। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ। ये सभी लगातार हमें बाहरी विषयों की ओर खींचती है। जब तक इन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक ध्यान में गहराई नहीं आएगी। इसीलिए योग में प्रत्याहार, इंद्रियों को वश में करना एक महत्वपूर्ण अंग है। चित्त हमारे मन का वो भाग है जहाँ सभी संस्कार, वासनाएं और हमारी स्मृतियाँ संग्रहित होती है। जब तक चित्त अशुद्ध है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा है, तब तक ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। अभ्यास का उद्देश्य केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि, जिससे हम अपने सच्चे स्वरूप को जान सकें। आपके सोल को पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको किसकी प्राप्ति करनी है, लेकिन आपको रोक कौन रहा है? आपका ये मन, आपका ये इंद्रिय, जो 5 तत्व की मैंने बातें की यहाँ पे, वो आपको रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो वही आपके सोल को पता है कि कैसे बनना है, किस तरीके से बनना है, स्टेप बाय स्टेप उसे पता है। लेकिन आपका ये इंद्रिय, आपका जो मन है ना, वो आपको रोक रहा है। इसी को काबू करने के बारे में श्री कृष्ण इस श्लोक में बताए हैं। आत्मविशुद्ध है, यह शब्द बहुत ही गहरा है। यहाँ आत्मा का अर्थ केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व है, जो योग अभ्यास हमें वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के विकार खत्म होते जाते हैं, क्रोध कम होता है, शांति बढ़ती है, स्पष्टता आती है, और हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें क्या करना है जीवन में। दोस्तों, ये था भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 12 का विश्लेषण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का सारा सार बता दिए। पहला, एकाग्र मन। अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करिए। दूसरा, इंद्रिय नियंत्रण। अपने इंद्रियों को नियंत्रण करिए। तीसरा, आत्मशुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग करिए और ये लक्ष्य बनाइए अपना। यह केवल एक प्राचीन उपदेश नहीं है, बल्कि आज के तनावपूर्ण जीवन में एक प्रासंगिक और उपयोगी है। जब हम इस श्लोक की शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें मानसिक शांति, स्पष्टता और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि ध्यान योग का अभ्यास आप करते हैं या नहीं। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।